प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसकी सामर्थ से, उसकी भलाइयों से आप बिल्कुल भले चंगे होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। हम परमेश्वर के वचन की विशेष बात को देखेंगे जो इन दिनों के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और प्रभु का वचन प्रियो मत्ती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 13वें पद में ऐसा लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब मैं परमेश्वर को देख रही थी, उसकी इच्छा को जानना मांग रही थी कि वो क्या चाहता है प्रियो कि हम इन समयों में समझे, जाने, हम सीखे प्रभु परमेश्वर से, तो पिता परमेश्वर ने इस रीति से अनुग्रह किया कि मैं इन बातों की ओर देखने पाऊं कि वचन में जो लिखा है कि अंत तक जो लोग धीरज धरे रहेंगे उन्हीं का उद्धार होने जा रहा है। धीरज की बात क्यों कही गई, किसी और बात की क्यों नहीं बात की गई? क्योंकि प्रियो अगर आप अपने चारों ओर थोड़ी देर के लिए अगर आप घूमेंगे, निगाह लगाएंगे, मनन करेंगे कि किस प्रकार की बातों से हम घिरे हुए हैं, तो आपको धीरज की बात समझ में आने पाएगी। बहुत कुछ ऐसा हमारे चारों ओर चल रहा है जो कि हमारे अंदर से उस धीरज को तोड़ देना चाहता है, वो थका देना चाहता है, हमको निराश कर देना चाहता है, हमको दोषी महसूस कराने की ओर लेके जाना चाह रहा है, या हमको ऐसा बना देना चाहता है जहाँ पे हमको लगे अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर मैं आपको कहना चाहूंगी हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है। जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वो परमेश्वर की इच्छा है, या जो उसने हमारे विषय में सोच के रखा है, परमेश्वर का वचन वो है। यदि आप उसको पढ़ेंगे प्रियो, तो परमेश्वर ने कभी भी हमको अंधियारे में नहीं रखा। अपने वचन के माध्यम से उसने हमेशा से आने वाली बातों को पहले से ही प्रकट करके रखा है, पहले से ही बता के रखा है, और हमें आवश्यक है कि हम उन बातों की ओर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन और यीशु ने ये स्वयं कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। प्रियो संसार हमसे प्रेम नहीं कर सकता, संसार हमसे किसी प्रकार से मित्रता नहीं कर सकता, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी आप उधर आशा भी ना लगाएं। यदि आपको आशा रखनी है तो प्रभु यीशु मसीह में आशा रखें, क्योंकि वही है जो बदलाव लेकर आता है, वही है जो छुटकारा लेकर आता है, वही है जो शांति लेकर आता है, वही है जो आपके आंसू के बदले में आपको सुख का दूना भाग देने वाला परमेश्वर है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। यानी एक लड़ाई है यहाँ पर, यानी एक युद्ध है यहाँ पर, और जो बातें इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आ रही हैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से, जो प्रभु यीशु मसीह हमको बताना और सिखाना चाह रहे, हमको हिम्मत दिलाना चाह रहे, धीरज धरे रहें, धीरज धरे रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। क्यों धीरज धरे रहें? क्योंकि वो निरंतर हमको देखता रहता है। क्यों धीरज धरे रहें? उसके कान हमारी बातों की ओर लगे रहते हैं। आपको फिर धीरज रखना आसान होगा। हम धीरज इस बात में नहीं रखते प्रियो कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम धीरज इस बात में रखते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, परमेश्वर राज करता है, परमेश्वर की प्रभुता, यीशु की प्रभुता सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहता है। प्रियो परमेश्वर के वचन में यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 1 से लेके 5 पद तक यदि आप वहां पे मनन करेंगे तो वहां पर अंत के दिनों में जिस प्रकार के स्वभाव और जो दुष्ट अटैक जो कि कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके बारे में एक पूरी लिस्ट दी गई है। अगर आप गिनेंगे वहां पर तो 20 प्रकार की बातें वहां 1 से लेके 5 पद तक में पाई जाती है। यदि आप उनको पढ़ेंगे तो आप समझने पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है या होने क्या जा रहा है। और परमेश्वर इसीलिए हमको कभी भी अंधियारे में जबकि रखना नहीं चाहते थे, उन्होंने पहले से इन बातों को बताया। क्यों? ताकि हम सतर्क हो सकें, ताकि हम सतर्क हो सके, ताकि अपनी तैयारी को हम कर सके, ताकि हम मंजिल तक पहुंच सके, एक अच्छी दौड़ को दौड़ सके। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियो कि हमको लगे अरे
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ऐसा व्यवहार कहाँ से आ रहा है, ये ऐसा स्वभाव, ये ऐसी भाषा कहाँ से आ रही है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ बताता है। और इसी दूसरे तीमुथियुस के 3 अध्याय के पहले पद में जो शुरुआत होती है, पौलुस इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये समय कोई आसान समय नहीं होंगे प्रियो, यह आसान समय नहीं है कि आप सरलता से इसको पार कर लेंगे, क्योंकि कठिन समय के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ऐसे कठिन समय जिसमें आप प्रियो अपने धीरज को खो दें, आप अपनी पहचान को खो दें, आप परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर दें, उसके अनुसार जीना बंद कर दें। आपको लगे ओ ये तो बिल्कुल बहुत धार्मिक हो गया, ये तो बहुत ऐसा कुछ हो गया जिसके द्वारा हम लोगों को सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, हम सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पर मैं आपको करना चाहूंगी प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि इस प्रकार से कह रहा है, यदि यीशु मसीह इस प्रकार से हमको सलाह दे रहे हैं कि अंत तक धीरज रखने की आवश्यकता है, तो प्रियो यही सही मार्ग है, यही सही मार्ग है, यही सही तरीका है। यदि आप परमेश्वर में और उसकी महिमा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मुकुट को अंत तक संभाले रखना चाहते हैं, अपने बुलाए जाने को आप पूरा करना चाहते हैं, तो प्रियो धीरज रखें, धीरज रखें, क्योंकि दुनिया और इसकी बातें मिटती जाती हैं, पर परमेश्वर का राज कभी नहीं मिटने का, परमेश्वर का की महिमा कभी नहीं मिटने की, उसका वचन कभी नहीं मिटने का। और उसने कहा है अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सबका उद्धार होने नहीं जा रहा है प्रियो, सब महिमा तक पहुंचने नहीं जा रहे हैं, सब उस जय को जय के उत्सव में जाने नहीं जा रहे हैं। केवल वे ही जो अंत तक धीरज धरे रखते हैं। किस बात में? एक सुंदर गवाही को रखने में, यीशु के अनुसार जीने में, पवित्र आत्मा के चलाए चलने में, परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, प्रियो जो ये बातें हैं, यदि हम उसमें बने रहेंगे तभी प्रियो हम अपने उद्धार को देखने जा रहे हैं। दुष्ट आता है इसी बात के लिए कि स्वभाव को हमसे चुरा ले, पवित्र आत्मा के अनुसार जीने के जीवन को हमसे हटा ले। पर प्रियो हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम अविश्वास करने वालों में से नहीं हैं, हम थकने वालों में से नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने धीरज धरने के लिए बुलाया। क्यों? क्योंकि भविष्य में वही राज करने जा रहा है, भविष्य में वही पुरस्कार देने जा रहा है, वही सिंहासन देने जा रहा है, उसी का राज चलने जा रहा है। अभी तो हमें बहुत कुछ उथल पुथल नजर आता है, पर आने वाले दिनों में प्रियो आप यदि धीरज धरे रहेंगे, आप एक विशेष महिमा को देखने जा रहे हैं। पर इस धीरज धरे रखने के लिए कौन सी बात सबसे ज्यादा आवश्यक है? प्रियो यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो जो यहोशू है, अभी बीते दिनों में हम अपने प्रिय लोगों के साथ में ऐसा मनन कर रहे, तो इस बात ने हमको बहुत आनंदित किया। यहोशू ऐसा व्यक्ति है प्रियो जो मिस्र के निकलने से लेकर कनान देश तक पहुंचता है, और ये वो जन है जो कि उस पूरी यात्रा में जहां पे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, पत्थरवाह करना चाह रहे थे, लगातार मूसा की और परमेश्वर के खिलाफ में वो खड़े हो जा रहे थे, उन समयों से यहोशू पार हुआ था, उन कड़वाहटों से यहोशू पार हुआ था, उन निंदाओं से यहोशू पार हुआ था, और उसने विशेष बातों को कुछ सीखा। वो निरंतर मूसा के साथ में रहता था, वो निरंतर वो मूसा के ऐसे साथ में रहता था कि मूसा सरलता से उस पर अपने हाथ को रख सके।
वो निरंतर इस बात को खोजता था कि परमेश्वर उससे क्या बात करे। क्योंकि अगर आप वचन पाएंगे तो आप पढ़ेंगे, जब मिलाप वाले तंबू में जब परमेश्वर बात करने के लिए मूसा के पास में आते थे, तो फिर जब बात खत्म हो जाती थी, मूसा तो वहां से चले जाते थे, पर यहोशू तंबू में ही रहता था। वो निरंतर परमेश्वर की इच्छा को खोजता रहता था। तो जो यहोशू व्यक्ति है प्रियो, एक बहुत बिजी व्यक्ति है, एक बहुत बिजी व्यक्ति है, बहुत व्यस्त रहने वाला जन है। निंदाओं से, अपमानों से, दोष लगाने से, लोग पत्थरवाह करना चाहते, ऐसे लोगों से घिरा हुआ एक जन है। और पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, और ये वही व्यक्ति है जो कि कनान तक पहुंचता है। और सिर्फ कनान तक ही नहीं पहुंचता है, यदि अब यहोशू की पुस्तक को आप आगे और मनन करेंगे, वहां वो कहता है, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हम तो परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो केवल वहां सब कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ मूसा के साथ में नहीं रह रहा था, वो केवल परमेश्वर के साथ में नहीं रह रहा था, वो अपने परिवार की भी चीजों को देखने पा रहा था। पर प्रियो, मैं आपको एक विशेष कुंजी यहां देना चाहूंगी। उसके जीवन की इस सफलता में जो उसने कुंजी हासिल करी, उसने वो यहां पर रखी। यहोशू पहले अध्याय 8 में, दिन रात हमको परमेश्वर के वचन में मनन करते रहना है। यदि आप धीरज को अपने अंदर से कहीं खोते हुए देख रहे हैं, टूटते हुए पा रहे हैं, इसका मतलब वचन से मन हट रहा है। शत्रु कोशिश में थोड़ा सा कार्य कर पा रहा है इस बात में कि हमारा वचन से मन हट जाए। क्योंकि जब वचन पे बने रहेंगे तो ही वचन में लिखा है कि आपके सब कार्य सफल होंगे, सफल होंगे। प्रियो, आवश्यक है हमें इन बातों को गंभीरता से लेना, रात दिन मनन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मन है ना, ये सरलता से बहुत सारी ऐसी भावनाओं को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है जो परमेश्वर में हमको धीरज बनाए रखने से रोकती है। हम जल्दी कड़वे हो जाते हैं, हमें जल्दी बुरा लग जाता है, हम जल्दी निराश हो जाते हैं और लगता है हमने बहुत परिश्रम कर लिया, अब बस। प्रिय, अगर आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लेंगे, रात दिन उसी पे मनन करते रहेंगे, वचन में बल्कि यहाँ पे लिखा चौकसी करेंगे। सिर्फ मनन नहीं करना है, चौकसी करना, ध्यान देना है कि हमारे दिमाग में परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और बात चलने ना पाए, तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे और हम प्रभावशाली होने पाएंगे, या अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ने पाएंगे और हम परमेश्वर की ओर से एक बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो मैं प्रियो आपको उत्साहित करना चाहूंगी। हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो हो सकता है आप सोचें कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हो सकता है हर एक के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, पर एक सबसे खूबसूरत बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी, जो स्वयं यीशु ने लिखी अंत के दिनों के लिए, ये जो अभी हमने यहाँ पर अभी जो हम पढ़ रहे थे हिस्सों को प्रियो, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये अंत के दिनों की बात कही गई है, ये आराम के दिनों की बात नहीं की गई है, अंत के दिनों की बात की गई है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। तो अपने धीरज को प्रियो खोने मत दे। अगर लग रहा है कुछ गड़बड़ी, अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, तो आप निश्चित रूप में अपनी दौड़ को सफलता से पूरी करने पाएंगे और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, जबकि दुष्ट की एक रणनीति है कि आपके चुने हुओं को विश्वास से डगमगा दे, सुंदर गवाही रखने से डगमगा दे, उनको घबरवा दे, ऐसा व्याकुल कर दे कि उनसे गलती हो जाए। पर प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपने सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरा हर विश्वासी जन पिता प्रभु जी होने पर इस समय वो उसका मन इन कड़वाहटों से, इन दुखों से, निराशाओं से, इन दबावों से हटकर आपके वचन की ओर लगने पाए कि आप उनसे क्या कह रहे हैं, आप उनको क्या बताना मांग रहे हैं। क्योंकि अंत के दिनों के लिए आपने पहले से बता के रखा, इस प्रकार की गड़बड़ियां और अधर्म आएगा प्रभु, यहाँ तक कि लोग विश्वास भी करने नहीं पाएंगे कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। पर पिता परमेश्वर, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरे लोग आपके वचन पे रात दिन मनन करने पाए, उस पर विश्वास करने पाए, क्योंकि आप वही सामर्थी परमेश्वर है जिसने बेडौल और उस अंधियारी इस पृथ्वी को, सुनसान पृथ्वी को इस सुंदरता में बदल दिया। पिता, आप बाकी भी क्यों ना करेंगे, इसलिए मेरे प्रियों की मदद करें प्रभु, अंत तक
धीरज धरे रखने के लिए, वो उत्साह में कमी ना आने पाए, वो धीरज में कमी ना आने पाए, वो प्रेम में, वो विश्वास की उस सुंदर चाल में कमी ना आने पाए। पिता मेरे लोगों की सहायता करे, मदद करे। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे। जय मसीह की।